सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की छठी वल्ली में 4 श्लोक कल तक हमने पूरे कर लिए थे। आज 5वां श्लोक लेते हैं। यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परो दद्रशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। इसका भावार्थ है, ब्रह्म के दर्शन आत्मलोक में, पितृलोक में, गंधर्वलोक में और ब्रह्मलोक में होते हैं। 4 लोकों का इसमें वर्णन है। अपने आत्मा में अर्थात आत्मलोक में उनके दर्शन होते हैं जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब दिखता है। इसको साथ ही साथ क्लियर करता चलता हूं। इसमें है आत्मा में, आत्मलोक में दर्शन ऐसे होते हैं जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे प्रतिबिंब दर्पण में आप अपनी इमेज देखते हो, जैसा आपने श्रृंगार स्वरूप जैसा है आपका, बिल्कुल वैसा दिखता है दर्पण में। लेकिन उसी दर्पण पे अगर कुछ रेत डाल दिया जाए या धुंधला उसको कर दिया जाए, या आप जो है ना स्वयं के मुख से ही उस पर स्टीम मार दी जाए, या थोड़ी सी जो है ना भाप डाल दी जाए, तो क्या होता है? फिर भी वैसा दिखेगा जैसा कि आपने स्वरूप बना रखा है, चाहे श्रृंगार कर रखा हो या जिस स्थिति में आपका चेहरा आपने बना रखा हो। क्या वैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? उसमें धुंधली इमेज दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि ये ऊपर जो है ना, जो लेयर्स आ गई, चाहे वाटर स्टीम की लेयर्स हो गई हो या रेत की मिट्टी की लेयर हो गई हो, किसी भी तरीके की लेयर हो गई हो, तो वो इमेज आपको वैसी नहीं दिखेगी। ठीक वैसा ही ये है आपका अंतःकरण। इस पे जितने भी आपके कार्मिक अकाउंट होते हैं वो सब जमा होते हैं। हमको इसीलिए आत्मस्वरूप नहीं अपना समझ में आता, क्योंकि हम मन के ही चक्कर में, जंजाल में फंसे रहते हैं हर समय। और मन का काम है स्वार्थ सिद्धि। मन स्वयं आपको जो है ना अंधकार में रखता है और ये इंद्रियों के माध्यम से आपको इधर उधर भगाता रहता है, उलझा के रखता है। तो वो जो है ना दर्पण में जिस प्रकार से आपका पूरी तरीके स्पष्ट चेहरा नहीं देखता, उसी प्रकार से आपको अपनी स्वयं की आत्मसत्ता नहीं समझ में आती। इसीलिए हमेशा कहा है, सही मार्ग पर चलने से ही ये धीरे धीरे ये पर्दे हटते हैं और मन नियंत्रण में आना शुरू होता है। कृष्ण ने इसलिए ही कहा है गीता में कि मन को वैराग्य भाव से ये धीरे धीरे नियंत्रण में आता है। तो वैराग्य भाव जब अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो फिर तो गलत कार्य तुम कर ही नहीं सकते, फिर तो संसार छोड़ने की बात आती है। मैं कहता हूं, अरे जब तुम्हें परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है तब सही मार्ग को अपनाओ। कम से कम दूसरे व्यक्तियों के प्रति हे अभाव, कुदृष्टि, ये सब चीजें तुम मत रखो। इससे बिना मतलब कि तुम्हारा अंतःकरण बिगड़ता है। जहां से हमें कोई लेना नहीं देना नहीं, कम से कम वहां पे हर समय सौहार्द भाव रखो। यहां से शुरू होती है मंजिल। तो ये हो गया एक तरीके से जो आत्मलोक की बात कही गई है कि जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, उसी प्रकार से हम आत्मा को देख सकते हैं। कब? जब हम इन पर्दों को हटा देते हैं। तो ये हो गया एक। दूसरा है पितृलोक, अपने बड़े बुजुर्गों का लोक है। पितृलोक की इसमें भावना इसलिए कही गई है, और इसमें यह भी कहा गया पितृलोक में अर्थात बड़े बूढ़ों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे स्वप्न में किसी वस्तु को देखता है। स्वप्न में इसको ऐसे समझें। पितृलोक में देखिए, पितृलोक ऐसे होता है, ये कि एक ऐसा व्यवहार है जीवन में, सारे व्यवहारों में कहते हैं ना, माता पिता से बड़ा न कोई गुरु, न कोई आचार्य, न कोई शिक्षक ये होता। एक तो ये होता है। क्यों कही गई ये बात?
गुरु आचार्य वगैरह क्या होते हैं, ये तो ब्लेसिंग्स देते हैं। तो वैसे ही माँ बाप भी बच्चों के प्रति ब्लेसिंग का भाव रखते हैं हमेशा। अगर अच्छे संस्कारित माँ बाप हैं, अच्छे संस्कारित बच्चे हैं, तो सदा ही एक तो इनमें स्नेह मिलेगा और एक जो है ना अच्छे भाव रहेंगे। और एक की विपरीत दिशा भी है, दूसरे में अच्छे भाव हैं, तो सदा उन अच्छे भावों को कोई छीन नहीं सकता। तो माँ बाप की जन्म स्वप्न से इसलिए दी गई है कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती, तो जब वो प्रेजेंट हैं तो उनका माँ बाप का सदा बच्चों के प्रति स्नेह का, आशीर्वाद का भाव रहता है, सदा ही रहता है। तो जैसे स्वप्न से जागे वो नहीं रहेंगे, लेकिन ये स्थायी सत्य कभी नहीं है। ये तुम्हारा सहयोग करता है, जो तुम्हारी मंजिलें हैं उसमें सहयोग करता है। मंजिलें अगर अच्छी हैं, नेक इरादों की हैं, तो उनमें बहुत सहयोग करता है, कष्ट भी दूर होते हैं। सहयोग का मतलब ही हो गया। ब्लेसिंग किसकी कहते हैं ना, ब्लेसिंग की बहुत यहाँ पे कद्र मानी जाती है। ईश्वर की स्वयं की अवस्था ब्लेस्ड स्टेट क्यों कही गई है? क्योंकि ईश्वर तो सदा ही ब्लेस्ड स्टेट में है, सब पे ही कृपा कर रहा है, हर समय कर रहा है। लेकिन वो जीवन स्वप्न अवस्था यही है कि ये जीवन मिला है, कल को नहीं रहेगा। वैसे ही तुम्हारे पितृ लोग हैं, वो हैं आज तुम्हारे लिए विद्यमान। कुछ जो बुजुर्ग पितृ थे वो चले भी गए, लेकिन ये भी एक श्रृंखला होती है। इसलिए जो है ना, जो पंच महायज्ञ हुए उसमें पितृयज्ञ जो है, जो क्रिया होती है, वो पहले दैनिक क्रिया होती थी हमारे ऋषि मुनियों के जमाने में। तो ये इसीलिए की जाती हैं कि उनके प्रति अच्छा आदर भाव रखेंगे तो उनका सदा ही ब्लेसिंग का भाव रहता है। लेकिन ये स्वप्नवत अवस्था इसलिए कि ना तो तुम्हारा जीवन सदा के लिए है, ना उनका जीवन सदा के लिए है। तो ये एक जो है ना सहयोग है, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति सहयोग है। ये पितृतर्पण वगैरह की जो क्रियाएं होती हैं, इनमें भी जो है ना बहुत गहराई का अर्थ छुपा हुआ है। ये भी बड़ा लंबा विषय है, लेकिन समझने के लिए इतना ही है कि स्वप्नवत इसको इसी तरीके से समझें कि यहाँ पे एक दूसरे के प्रति, जो छोटे बच्चे हैं उनका सदा उनके प्रति आदर भाव रहना चाहिए, और बड़े हैं उनका सदा आशीर्वादित भाव रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी है। तो ही ये संबंध है। और ये स्वप्नवत इसीलिए है कि ये सदा कभी भी स्थायी नहीं है। तो ये तुम्हारी जो भी मंजिल होती है, मंजिल सभी की है, अपनी आत्मसत्ता को जानना, तो उसमें सहयोगी होती है। तो ये दूसरा इसका ये कारण हो गया। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है गंधर्व लोक। गंधर्व लोक ज्ञानियों का लोक है। गंधर्व लोक में अर्थात ज्ञानी पुरुषों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे जल की लहर में कोई चीज भिन्न भिन्न प्रकार से दिखती है। तीसरा हो गया गंधर्व लोक। गंधर्व हो गया ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग आप देखते हो कि ज्ञान कितने तरीके का है। भगवत गीता का ज्ञान अलग है, भगवान कृष्ण के मुंह से निकली वाणी है। रामायण में तुलसीदास जी का ज्ञान अलग है, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि का ज्ञान अलग है, वेदों के ऋषियों का ज्ञान अलग है, उपनिषद के ऋषियों का ज्ञान अलग है। सत्संग में आप देखते हो, सत्संग में ज्ञानियों की शैली अलग अलग है, लेकिन भाव क्या है? भाव सबका यही है कि तुमको मंजिल मिले। कहां से तुमको क्या बात समझ में आ रही है? तो जल से इसकी क्रिया इसलिए रखी गई है कि जितने भी तरीके की वाणी तुमको सुनाई दे रही हैं, वो सिर्फ उनका कारण है जल। कहते हैं ना, जैसे पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो किस महापुरुष की क्या जीवन शैली है, वहां से जल तत्व के माध्यम से कैसी तुम्हारे पास शैली आ रही है, किस प्रकार का ज्ञान तुमको मिल रहा है तरह तरह की शैलियों में, तो वो सब तुम्हारे कल्याण के लिए है। जो दर्पण में इसमें जो है ना दिखाया कि उसमें लहरें उठती हैं तो अलग अलग दिखते हैं, प्रतिबिंब दिखते हैं, अलग अलग इमेज दिखती हैं, वो तुम्हारे लिए ये ज्ञान की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं बह रही हैं इधर से उधर से, ये सब कल्याण के लिए बह रही हैं। तो ये हो गया गंधर्व लोक। यानी जहां से भी ज्ञान जैसे भी मिल रहा है उसको ले लो और अपने आप को कृतार्थ समझो उस ज्ञान के प्रति। क्योंकि जब तक कृतार्थ भाव नहीं रहेगा, जब तक महापुरुषों के जहां से भी तुम्हें ज्ञान मिल रहा है उनके प्रति सदा एक सम्मान का
एक आदर का भाव अवश्य रहना चाहिए। तो ये निश्चित तौर पे बहुत कार्य करता है। और अच्छा भाव सदा रखने से कहीं ना कहीं से तुमको ज्ञान मिलता है, जो कि मंजिल की ओर ले जाता है। और इसमें चौथा जो दे रखा है, चौथा दे रखा है ब्रह्मलोक ध्यानियों का लोक है। ब्रह्मलोक में अर्थात ध्यानी पुरुषों की सहायता से ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जैसे धूप और छाव की कोई अलग अलग देख लेता है, वह जगत और ब्रह्म को छाया आतप की तरह बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ देखता है। चौथा है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक की जो इसमें बात कही गई है, तो उसको ये शब्दावली जैसे दे रखी है, मैं उसका महत्व क्या हो सकता है मैं वो बता रहा हूं। तो ब्रह्मलोक ज्ञानी ध्यानियों का क्षेत्र है। ध्यानी ज्ञानी उन्हीं लोगों को कहते हैं क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही ईश्वर को जाना जाता है। ये जितने भी आपकी बातें चल रही हैं, ये सब साधन है, आपको बताया जा सकता है ताकि आप मार्ग पर चल सकें। बाकी ईश्वर आपको मिलेगा ध्यान अवस्था में। उसकी अनुभूति से जब गुजरोगे, वो ध्यान अवस्था से ही गुजरोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण उन लोगों का है जो ध्यान अवस्था में उतर सकते हैं, ध्यान में जिनकी निपुणता है। वो सबसे सही गाइड कर सकते हैं। वो अवस्था को भी समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति की क्या अवस्था है, और उस हिसाब से दिशा निर्देशन कर सकते हैं। क्योंकि अनुभूति से जब भी गुजरा जाता है, वो ध्यान के माध्यम से गुजरा जाता है। तो ऐसे ज्ञानी ध्यानियों के भी सानिध्य में रहना या उनके ध्यान के विषय में जानना, ध्यान की क्रियाओं को करना, ये भी ब्रह्म तक ले जाने के मार्ग हैं, ब्रह्म अवस्था तक पहुंचाने के मार्ग हैं। तो इस प्रकार से वह जगत ब्रह्म को छाया आताप की तरह बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ देखने लगता है। तो साफ साफ ब्रह्म फिर आपको अनुभव से गुजर जाते हो। साफ साफ देखने का ये एक तो जो है ना, साफ साफ देखने के लिए ब्रह्म अवस्था, ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब में एक रस में व्याप्त है। एक तो ये अवस्था है। ध्यान में तुम स्वयं के अनुभव से गुजर जाते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सबसे बियॉन्ड चले जाते हो, तो उसकी अनुभूति से गुजर जाते हो। वहां पे आपका मन जो है ना, एक ऐसी अनुभूति से गुजरता है कि जिससे आनंददायक स्थिति कोई नहीं होती, और ये स्वयं को भी खो देता है उस स्थिति में। वो इतनी अच्छी ध्यान की अवस्था होती है। तो चौथा है एक, दीज आर ऑल आर द माइलस्टोन्स टू रीच एट योर डेस्टिनेशन। ऑल दीज आर द ब्रिजेस बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनी। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।